हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री के ही आगे के सम करवा रही हूँ मैं। 8.3 का जो फोर्थ का 9th और 10th सम आज करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद भी ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस आते रहेंगे क्योंकि उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा सम करेंगे। तो ये मत सोचना यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो ओवर हो जाएंगे। हम कुछ एक्स्ट्रा सम्स करने वाले हैं, कुछ ट्रिक्स करने वाले हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हमारे ये लास्ट क्वेश्चन हैं। तो इसमें वही सेम हमें क्या करना है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जैसा कि हम चलते आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में कॉसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए। तो इनको क्या करेंगे हम, साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 साइन होता है ना कॉसेक ए माइनस साइन ए, एज इट इज सेम 1 कॉस ए माइनस कॉस ए। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे इनका एलसीएम। ठीक है, कि हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे अपॉन 1 है तो एलसीएम वही जो मैंने ट्रिक बता रखी है, हम बहुत यूज कर रहे हैं। डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर है। ओके, सेम यहाँ पे भी यही आएगा। ठीक है, कॉस ए क्रॉस मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर है। ओके, अब हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के इक्वल होता है और कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के। कैसे, देखो वही आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है होता है 1 के इक्वल। तो हम अगर साइन स्क्वायर को इधर रख ले, कॉस को उधर ले जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा साइन के इक्वल। और इसी तरह अगर हम कॉस को इधर रख ले और साइन को उधर ले जाएं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हम यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर पुट करने वाले हैं। यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन है मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस है। अब क्या होगा, एक स्क्वायर से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक साइन स्क्वायर से साइन कैंसिल, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का है। तो हमारे पास जो इसका आया है वो आया है साइन ए इंटू कॉस ए। ये हमारे पास आ गया है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को भी अलग से सॉल्व करेंगे और सेम ऐसा ही हमें लेकर आना है, तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो हम करते हैं उसे। यह आइडेंटिटी ध्यान रखना क्योंकि ये आइडेंटिटी अभी यूज होने वाली है। मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड सॉल्व कर रही हूँ। राइट हैंड साइड है 1/10 ए प्लस कॉट ए। तो यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, इनको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, साइन कॉस में हमें पता है tan किसके इक्वल होता है, tan होता है साइन ए अपॉन कॉस ए के इक्वल। ठीक है, कॉट होता है कॉस ए अपॉन साइन ए के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन हमें सेम इसी ट्रिक से एलसीएम लेना है जैसा कि हमने वहां पे लिया था। डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई 1 अपॉन डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई यानी कि कॉस ए इंटू साइन ए आ जाएगा और न्यूमरेटर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर है प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर है। ठीक है, अब ये अपॉन अपॉन ये चला जाएगा ऊपर। ठीक है, ये आ जाएगा ऊपर मतलब साइन ए इंटू कॉस ए, और ये जो है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1। मैंने कहा था ना ये आइडेंटिटी हम यूज करने वाले हैं, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। ये देख रहे हो दोनों सेम आए तो इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ गया। इस तरह से हमारा सॉल्व हो गया। मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपका सेम नहीं है लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके राइट हैंड साइड के, तो समझ लो कि आपको राइट हैंड साइड भी सॉल्व करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका सम गलत हो गया, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करके देख लो। ठीक है, चले नेक्स्ट सम पे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है कि आपको 3 पार्ट दे रखे हैं, तो इसे हम फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं ले सकते क्योंकि 2 नहीं है। ठीक है, तो हमने 3 पार्ट ले लिए। तो हम देखो थर्ड पार्ट को आपको सॉल्व नहीं करना है, डेफिनेटली ये दोनों पार्ट हम इसके इक्वल फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं पहले। 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब ये दोनों क्या है, आइडेंटिटीज बन रही हैं। हमें पता है सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है
एंड कॉसेक स्क्वायर जो होता है वो भी यही होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ये होता है, ये आइडेंटिटीज हमारे पास है। तो इन आइडेंटिटीज को हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, यानी कि हमारा 1 प्लस टेन आ जाएगा सेक स्क्वायर है एंड 1 प्लस कॉट आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर। आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। डेफिनेटली बच्चे ये पूछोगे कि मैम आपने तो बोला है स्टार्टिंग में साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, तो हम स्टार्टिंग में अगर इसे कर ले, स्टार्टिंग में अगर आप साइन कोस में कन्वर्ट कर लोगे तो भी ये सम सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा टफ लगेगा, बड़ा हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब हमारे पास डायरेक्ट आइडेंटिटीज है तो क्यों ना हम उन्हें यूज करें। अब ये बहुत इजिली होने वाला है। देखो यहाँ पे ये आ जाएगा, सेक होता है 1 अपॉन कॉस, स्क्वायर है तो साथ में आएगा, और कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, ले लिया। अब ये हमारे पास क्या आ गया, ये ऊपर चल जाएगा साइन, साइन अपॉन 1 आ जाएगा, मतलब अगले स्टेप में क्या आएगा, ये कुछ ऐसे आ जाएगा, साइन स्क्वायर है अपॉन 1, ये ऐसे आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, इसका जो स्क्वायर है उसे अगर हम कॉमन ले लें, वैसे तो ये बन गया टेन स्क्वायर है, ठीक है, अगर हम कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा, साइन अपॉन कॉस होता है 10, तो ये बन जाएगा 10 स्क्वायर है, जो कि हमारा थर्ड पार्ट के इक्वल है। क्लियर हो गया। फर्स्ट पार्ट क्लियर है, सिंपल ही आइडेंटिटी लगाई है, साइन कॉस में कन्वर्ट किया, उसे 10 में कन्वर्ट कर दिया, डन। अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट में थोड़ा सा हमें ज्यादा बट लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या है कि आपके पास आया है a माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है। तो ये आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होती है, करी थी 9th में, याद है आइडेंटिटी वाला पार्ट, ठीक है, तो हम उसी को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन दोनों पे यही आइडेंटिटी, a क्या है 1 और b क्या है 10, तो a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर है माइनस 2ab, 2 10 है, 1 तो मल्टीप्लाई होकर 1 ही आ जाएगा। इसी तरह a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस, वेट रुको, ऐसे हम इसे सॉल्व नहीं करते, हम थोड़ा और तरीका अपनाते हैं। तो इसका सेकेंड पार्ट हम सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे अब ये होल स्क्वायर है तो हम डायरेक्ट अंदर नहीं ले, या तो हमें a माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोलनी पड़ेगी, या उससे भी एक इजी तरीका है, क्या करते हैं अंदर के अंदर पहले हम इसे साइन कोस में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 माइनस टेन होता है साइन ए अपॉन कॉस ए एंड कॉट होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, ले लिया हमने, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगेन क्या हो जाएगा, वही एलसीएम लेंगे, 1 इंटू कॉस ए, क्रॉस में जाए तो कॉस ए माइनस साइन ए, इनका सॉरी होल स्क्वायर हमारा साथ चल रहा है, अपॉन सेम यहाँ पे भी आ जाएगा साइन ए, क्रॉस में जाए साइन ए माइनस कॉस ए, पूरे का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए माइनस कॉस ए, अगर ये भी उल्टा हो जाए तो क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि अगर a माइनस बी को हम b माइनस ए लिखे तो हमारा माइनस जो है वो बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे हम यही करने वाले हैं, क्या आ जाएगा, ऊपर तो कॉस ए माइनस साइन ए रहने देते हैं, नीचे हमारा जो है कॉस ए है, इनटू में आ जाएगा साइन ए अपॉन, इसको हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा साइन ए, सॉरी उल्टा हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए, और ये जो सारा का सारा है इसके ऊपर है होल स्क्वायर। क्लियर। अब ये जो है ये पूरा का पूरा पार्ट हम देते हैं काट, कट गया, मल्टीप्लाई का साइन था, तो साइन ए अपॉन कॉस ए और माइनस का साइन है तो स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर माइनस का साइन टिकेगा नहीं टिकेगा, तो उसको
वो खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा tan a माइनस tan a का होल स्क्वायर है तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर होके वो पॉजिटिव बन गया और ये जो है आ गया आपका थर्ड पार्ट के इक्वल, तो इसलिए हमारा ये सम इस तरह से कंप्लीट होगा। समझ आई? ठीक है, पहले वाले में हमने पहले साइन को उसमें कन्वर्ट नहीं किया, आइडेंटिटी लगा दी। दूसरे वाले में हमने आइडेंटिटी नहीं लगाई। आप चाहे तो उल्टा कर सकते हो आइडेंटिटी लगा के, लेकिन वही बात है कि मैंने आपको वो चीज कराई है जो इजिली सॉल्व हो जाएगी, जिसमें कोई कंफ्यूजन ज्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर आप उस ढंग से करोगे तो वो कंफ्यूज करेगा, हो जाएगा बिल्कुल ऐसे ही आंसर आएगा लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन पड़ेगी, दैट्स इट। ठीक है, ओके।